हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और थर्ड शिफ्ट का भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था एग्ज़ाम, जो कि 5:30 पर हुआ था। क्वेश्चंस थोड़ा लेट मिले हुए, तो आफ्टर 8 o'clock हम लोग करेंगे इसको। तो जो भी क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट में ऑलमोस्ट आज के आए हुए थे, सारे के सारे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर पीवाईक्यू के देखने को मिले। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हुए हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड है। यानी कि रिलेटेड आप मतलब समझ सकते हैं कि उसी से रिलेट करके एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए अगर आर्टिकल 78 पूछा तो 79 पूछ लिया, इस तरह से यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन बिफोर दिस, लाइक द सेशन एंड शेयर ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल जिन लोगों ने ना करके रखा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका डोलू कुनिथा पूछा गया था कि किस राज्य से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में कुछ 1-2 सालों से ऑलमोस्ट कई बार पूछा भी जा रहा है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर था। एक डांस है जो कि आपका रिलेटेड है जाकर के कर्नाटक राज्य से, डोलू कुनिता। कर्नाटक का और कौन सा पूछा जाता है, तो अभी एक दिन यक्षगान पूछा जा चुका है एमटीएस के एग्ज़ाम में। इसके साथ साथ एक भूत आराधना करके होता है, तो भूत आराधना जो भी, ये भी है कर्नाटक का रिलेटेड है, ये भी पूछा जा चुका है। तो यक्षगान तो आ ही चुका है, और डोलू कुनिता ये आपका पूछा गया, तो 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के शिफ्ट में पूछा गया था डांस के सेक्शन पे। दूसरा आ जाते हैं। नेक्स्ट ये एक आसान सा क्वेश्चन था कि कोयम्बटूर पूछा गया था कि किस राज्य में स्थित है। तो कोयम्बटूर की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु में आता है। और कोयम्बटूर का जैसे कि पूछा गया तो तमिलनाडु का मदुरै भी याद रखना है, क्योंकि मदुरै भी पूछा जा सकता है। और मदुरै से क्या रिलेटेड है, तो एम एस जो सुब्बुलक्ष्मी है, इनका जो बर्थ प्लेस था वो मदुरै रहा हुआ था। कोयम्बटूर से एक और चीज़ याद रख लेते हैं कि कपड़ा जो यहाँ पर आपका कपड़ा बनने का जो सेंस है यहाँ पर इन द सेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको साउथ का मानचेस्टर भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि इंग्लैंड का मानचेस्टर कपड़ों के सूती जो कॉटन जो कपड़े होते हैं उनके लिए फेमस है, उसी तरह भारत में क्या है कि अहमदाबाद फेमस है, और साउथ में भी वही काम होता है, यानी कि फेमस है यहाँ पर कॉटन जो क्लॉथ्स है। तो साउथ का जो मानचेस्टर है वो भी कोयम्बटूर को ही बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर टीसीएस के 2023 के एमडी और सीईओ पूछे गए थे। देखिए टीसीएस ही एग्ज़ाम कराता है और टीसीएस के ही एमडी पूछे गए थे। कमेंट करिए क्वेश्चन, मैं हिंट दे देता हूँ, केस इसका नाम शुरू है। इन्होंने 2023 में संभाला हुआ था पदभार, तो ये कमेंट कर देना है। बाकी जो लोग डर रहे हैं कमेंट करने, जब कमेंट करने जाएंगे तो आपको ऑलरेडी कमेंट में पिन मिल जाएगा, लेकिन जा कर के कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हंगरी टाइड के लेखक पूछे गए थे। तो हंगरी टाइड क्या, आपका द हंगरी टाइड दिया होगा, और जो द हंगरी टाइड के राइटर हैं वो है अमिताभ घोष। तो अमिताभ जो घोष हैं, अमिताभ घोष द हंगरी टाइड के लेखक हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि द शैडो लाइन भी याद रखना है। जो द शैडो लाइन है, इसके भी जो राइटर हैं द शैडो लाइन के, वो कौन है, तो वो भी अमिताभ घोष है। इनकी बुक, अमिताभ घोष की तो काफ़ी सारी बुक पूछी जाती है। तो द शैडो लाइन भी इन्हीं की है, द हंगरी टाइड इन्हों की है। और एक बुक इनकी अभी पूछी भी जा चुकी है, एमटीएस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपकी, उसमें अमिताभ घोष की एक जो बुक पूछी गई थी वो पूछी गई थी रिवर ऑफ स्मोक। तो रिवर ऑफ स्मोक जो इनकी बुक है, ये अभी के जो चल रहे हैं एग्ज़ाम, इनमें ये आ भी चुकी है एक दिन, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि हर अपडेट और जो सारी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी शॉर्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आती है वो व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम से ना कनेक्ट कर पाए तो वो जा करके व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि हम्पी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो हम्पी उत्सव में मान लेते हैं कि वैसे तो कर्नाटक का आपका रिलेटेड है, और कर्नाटक में आपका हम्पी उत्सव यहाँ से था कि आपका विजयनगर जो साम्राज्य था, यानी कि ये विजयनगर में मनाया जाता था, और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड था, क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी, यानी जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, वो थी हम्पी। और इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी हुई थी। ये चीज़ याद रखना है। और हरिहर बुक्का जो है काकतीय वंश के सामंत थे। ये क्वेश्चन एक दिन पूछा जा चुका है। तो जो काकतीय वंश था उसके सामंत थे ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले, हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एग्जाम में एक दिन जब हो रहा था, तो एक शिफ्ट में इसे आया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए यानी कि कॉमनवेल्थ गेम पूछे गए यहाँ पर 2010 के, और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि पहले भी कई बार 2010 से क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है कॉमनवेल्थ गेम का जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, तो ये भी प्योर PYQ का ही क्वेश्चन है और ये इसलिए पूछा गया है कि ये आपके भारत में आयोजित हुए थे। तो 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उनको भारत ने होस्ट किया हुआ था और आज तक सिर्फ एक बार किया हुआ है, यानी कि एक बार ही किया हुआ है और वो 2010 में किया हुआ है दिल्ली के अंदर। सबसे पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 1928 में 1928 में हुए थे और ये कहाँ पर हुए थे, तो ये जाकर के हैमिल्टन में हुए थे। तो पहली बार 1928 में हैमिल्टन में हुए। इसी तरह से याद रखना है कि एशियाई खेल भी पूछ लेते हैं, यानी कि एशियाई खेलों की मैं बात करूं तो ये आपके सबसे पहले 1951 में हुए और इनको होस्ट किया हुआ था जाकर के भारत ने ही। तो एशियन गेम्स थे, इनको भारत ने ही पहली बार किया, यानी कि भारत ने ही पहली बार 1951 में होस्ट किया। उसके बाद दूसरी बार इंडिया ने होस्ट किया 1982 में, यानी कि 1982 में दूसरी बार जाकर के होस्ट किया। तो इस तरह से याद रखना है और दोनों जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि एशियन गेम्स भी आपका हो गया और राष्ट्रमंडल गेम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हाँ, एक क्वेश्चन स्कीम से पूछा गया था लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर प्राइड स्कीम पूछी गई थी आपकी। देखिए प्राइड जो स्कीम यानी कि जो प्राइड एक परियोजना है, अगर यहाँ पर ये पूछी गई है तो प्राइड परियोजना एक केरल से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, ये जो केरल वाली है वो ट्रांस से जेंडर जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, उनके कामों से। और माई स्कूल माई प्राइड करके अगर पूछा गया था, क्योंकि डिफरेंट होता है, माई स्कूल माई प्राइड करके अगर ये स्कीम पूछी गई थी तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है माई प्राइड माई स्कूल, और ये है जो योजना पूछी गई है आपकी। तो देख लेना एग्जैक्ट क्या पूछा गया था या कुछ डिफरेंट भी पूछा गया हो तो उसको कमेंट कर देना, जो कि आपका यहाँ पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि अंडर 19 एशिया कप जो 2023 था वो किस देश में हुआ था। तो अंडर 19 अगर मैं बात करूँ एशिया कप 2023 की तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर था, जहां पर 2023 का अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेला गया था। इसके पहले ये कहाँ पर खेला जाना था, तो ये जो प्लान था वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन इसको बाद में UAE ने खेला गया था। इसके फाइनल की मैं बात करूं तो फाइनल को किसने जीता, तो फाइनल जीता हुआ था जाकर के बांग्लादेश ने। फाइनल को बांग्लादेश ने जीता और इसमें जीत लिया था, और हराया किसको था, तो UAE को ही, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को इसमें हराया हुआ था, जो कि होस्ट कंट्री रही हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपका ये याद रखना है, व्योमेश चंद्र जो बैनर्जी थे ये पहले अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हुए थे और ये आपका 1885 में हुआ था बॉम्बे के अंदर। और जो आज सुबह पूछा गया 2 सितंबर में, वो 1905 फर्स्ट में था, आई थिंक। हाँ, 1905 में पूछा गया था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 2000 यहाँ पर 2000 में बोल रहा हूँ, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले था, तो इनसे पूछा गया था। दूसरी चीज़ याद रखना है कि 1906 में जाकर के आपका दादा भाई नेरोजी बने, फिर 1907 में रास बिहारी बोस बने। तो देखिए कांग्रेस अधिवेशन से फर्स्ट में भी पूछा गया, थर्ड में भी पूछा गया, यानी कि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अपर्याप्त वर्षा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है। तो अगर यहाँ पर UT की मैं बात करूँ तो सबसे अनएडिक्वेट जो कम वर्षा होती है वो देखने को मिलती है लद्दाख में, उसके बाद मिलती है सबसे कम जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर स्टेट की बात आ जाएगी, यानी कि स्टेट राज्य की, तो सबसे कम देखने को मिलती है जाकर के राजस्थान में। तो स्टेट में सबसे कम राजस्थान में मिलती है, UT में सबसे कम लद्दाख में देखने को मिलती है। तो इसी तरह से ऑप्शन दिए होंगे जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। एक कैग की ड्यूटी आपसे पूछी गई थी, यानी कि जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो ये क्या करता है कि जो राज्य सरकार या संघ सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनका लेखा जोखा रखना होता है, रिपोर्ट वगैरह ऑडिट करते हैं। और इनका जो आर्टिकल होता है वो 148 होता है, आर्टिकल 148 से इनका रिलेशन है क्योंकि आर्टिकल से, तो इनका ड्यूटी पूछा गया था। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि यूट्रोफिकेशन में पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इससे ही सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूट्रोफिकेशन का, इससे क्वेश्चन लगातार SSC के एग्जाम में कई बार देखने को मिले हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है मात्रा पानी के अंदर बढ़ जाती है, तो जो शैवाल और पौधे होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है यहाँ पर, जो मात्राओं का बढ़ना है यहाँ पर,
तो वही आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि एक आपका फर्स्ट टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। बेकिंग सोडा से आया हुआ था कि बनाने में किसकी ज़रूरत नहीं होती। देखिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl के साथ में अमोनिया यानी कि NH3 और H2O को यूज करते हैं, और इसके साथ में CO2 उसमें प्रवाहित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl और सोडियम, वो अमोनिया वगैरह जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो बेकिंग सोडा आपका बन जाता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी कल है आपका 22 अक्टूबर, तो बाकी मिलते हैं कल सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।